श्रीनगर से जो है कि दिल्ली के लिए ट्रैवल करें, 3 पार्ट में ही होता है। मेरा जो है वो प्लान चेंज हो गया है। मैं अब डायरेक्ट जो है वो श्रीनगर से जम्मू ही जा रहा हूँ। ऊबड़ खाबड़ रोड की वजह से टैक्सी के नीचे कुछ टूट गया है ना। सबसे लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। सामने बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से ये टनल जो है वो बनिहाल जंक्शन है। बट इस एरिया पे बैट का प्रोडक्शन जो है वो दिल्ली। बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज जो है हम लोग वो श्रीनगर से जो है कि दिल्ली के लिए ट्रैवल करेंगे। हम लोग फिलहाल यहाँ से बनिहाल चलेंगे। रूट्स डिफरेंट होता है, लेकिन ट्रेवल जो है वो 3 पार्ट में ही होता है। यहाँ से आपको बनिहाल जो है वो बनिहाल रेलवे स्टेशन जाना होगा यहाँ से ट्रेन से, और उससे आगे जो है या तो आप उधमपुर चले जाएं या फिर कटरा चले जाएं। जम्मू भी एक ऑप्शन है जम्मू जाने के लिए भी, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग रूट पड़ता है। श्रीनगर से भी टैक्सी शेयर मिल जाता है। अगर आप पैसेंजर हो गया तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आपको मंडी बस स्टैंड जाना होगा। तो अभी हम लोग जो है वो रेलवे स्टेशन जाएंगे। अब मुझे भी आइडिया नहीं है कि यहाँ से रेलवे स्टेशन आने में तो ठीक है, वहाँ से मिल गया था, पर जाने में क्या प्रोसेस है। तो अभी हम लोग जो है कि बाहर निकलते हैं, फिर जाकर पता करते हैं कि क्या है। फिर मैं जो है कि उसको देखता हूँ कि कैसे यहाँ से जाना होगा, तो वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा ना। और सेकेंड चीज़ है कि थोड़ा सवेरे निकलने की कोशिश करें। 8-9 बजे तक आप यहाँ से निकल जाइए। ये नहीं कि जाने में रात में मेरी ट्रेन है तो थोड़ा लेट से निकलेंगे, क्योंकि फिर आगे आपको गाड़ी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक दिक्कत रहता है। इसके लिए जो है आप ज़्यादा सवेरे निकले। अगर आपके पास हाथ पे 2 घंटा 3 घंटा है तो उससे क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको डील आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बाहर जाते हैं, पता करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। वो प्लान चेंज हो गया है। मैं अब डायरेक्ट जो है वो श्रीनगर से जम्मू ही जा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर ट्रेन जो है वो बाकी राज्यों से जो है वो जम्मू ही आती है। तो मैं एक बार सोचा जम्मू के लिए ही कर लूँगी। यहाँ से क्या है तो टैक्सी वगैरह मिल जाएगा। मैं जिस भैया के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ मैं उनका भी नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उनसे भी कांटेक्ट करके जो है वो जम्मू से आ सकते हैं। अगर कोई सर आपको कोई कॉल करेगा तो आप तो उसको वहाँ से आप ला दोगे यहाँ पे जम्मू, तो आप इनसे भी कांटेक्ट करके जो है आप आ सकते हैं जम्मू। शेयरिंग में भी हो जाएगा और प्राइवेट भी अगर आप बुक करना चाहें तो प्राइवेट भी हो जाएगा। चीप एंड बेस्ट में ही भैया आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो है, बाकी मैं आपको रूट में दिखाता हूँ। 6-6.5 घंटा जो है यहाँ से श्रीनगर से जम्मू जाने में टाइम लगता है, तो उतना टाइम जो है लगेगा। पहले तो मेरा प्लान था कि मैं उधमपुर ही जाऊँ, लेकिन फिर सडनली जो है मुझे मिल भी गया शेयरिंग में ये। और शेयरिंग में जो है कि आप जो है कि वो भैया से बात करके देख लेंगे क्या है। जो जेन्युइन है वही चार्ज करते हैं भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है अभी श्रीनगर से निकल चुके हैं और NH44 की तरफ जो है वो जा रहे हैं, जो कि श्रीनगर को जो है उधमपुर होते हुए जम्मू होते हुए दिल्ली कनेक्ट करता है। अभी जो हम लोग हैं वो NH44 पे हैं, जो कि श्रीनगर को जो है उधमपुर होते हुए जो है वो जम्मू कनेक्ट करता है। और इसी हाईवे से जो है आप दिल्ली भी जा सकते हैं। और इस हाईवे पे जो है आपको एक जाना माना सिटी जो कि कोलमावा है, जो कि जहाँ पे जो है हमारे आर्मी के साथ एक सेट जो है इंसिडेंट हुआ था, तो वो भी इसी रूट पे पड़ता है। एग्जैक्टली तो पता नहीं किस जगह है, बट लेकिन इसी रूट पे है। वो मैं आगे आपको इंडिकेट कर दूँगा। इस हाईवे पे जो है वो बैट का प्रोडक्शन जो है बहुत ही लार्ज लेवल पे होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, प्लस और जो है कि बाकी शहरों के लिए भी जो है भेजा जाता है। छोटे से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज़ वगैरह भी जो है उसका यहाँ पे जो है ये है। तो अगर आप इस रोड से कभी भी ट्रैवल करते हैं तो ज़रूर रोक के जो है आप एक बैट जो है यहाँ पर ख़रीदें। ये जो नज़ारा है वो NH44 का है, और इस रूट पे चलने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और ये आप साइड में जो पेड़ देख रहे हैं ये चिनार का पेड़ है, और इस टाइप का पेड़ जो है वो आपको पूरे कश्मीर में जो है वो देखने को मिलेगा। शिकारा और हाउस बोट जो है वो यहाँ पे जो है यूज़ टू है। अक्सर जो है लोग उसको यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए नदी वगैरह में। तो एक ये जो है यहाँ का डल लेक का जो है एक फेमस जो है वो राइड भी है, शिकारा राइड। जब भी हम कश्मीर के लिए ट्रिप प्लान करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जो है हमेशा रहता है कि क्या कश्मीर ट्रैवल करना सेफ़ है। तो अगर सेफ़ेस्ट रूट है तो वो क्या है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है इतना दिन ट्रैवल करने के बाद कश्मीर में वो है फुल्ली कि सेफ़ है। कोई इशू नहीं है और कोई भी जो प्रॉब्लम नहीं है, ना यहाँ के लोगों से जो है कोई आपको दिक्कत होने वाली है, ना ही किसी और वजह से भी।
तो आप आ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। और इसी वजह से जो है वो मैं श्रीनगर से जो है जम्मू के लिए भी जो है वो बाई रोड भी ट्रैवल कर रहा हूँ, ताकि एक एक्सपीरियंस आपको यहाँ से मिल जाए। क्योंकि फर्स्ट इसमें तो आपने ट्रेन का देख लिया, तो सेकेंड ये भी रूट आप देख लेंगे। अभी जो है हम लोग एक छोटे से टाउन से गुज़र रहे हैं, और यहाँ पे जो है बोर्ड में भी इंडिकेट किया जा रहा है कि आगे से जो है कहीं टर्न लेके जो है वो पुलमावा के लिए जाना होता है, जहाँ का रूट जो है 22 किलोमीटर भी बता रहा है। अभी जो है हम लोग एक छोटा सा कस्बा से जो है वो गुज़र रहे हैं, और यहाँ से जो है सामने जो है वो पहाड़ भी दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत गिरा हुआ है। और ऑलमोस्ट जो है कि हम लोग अभी 40-50 किलोमीटर का जो है वो सफ़र जो है वो पूरा कर चुके हैं, और अभी पीछे जो है हम लोग वो पुलमावा वगैरह भी जो है क्रॉस कर चुके हैं, और अभी 200 किलोमीटर के आसपास का सफ़र जो है वो और रह गया है। इस हाईवे पर चलने का एक अलग ही जो है वो एक्सपीरियंस है। अभी पीछे हम लोग जो है वो देखे थे बैट का फैक्ट्री, और अभी हम लोग जो गुजर रहे हैं यहाँ पे केसर वगैरह का जो है वो फार्म होता है, और ये मार्केट है कि एक तरह से, तो इसके पीछे जो है वो केसर वगैरह वो होता है। तो आप यहाँ पे केसर वगैरह ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो जो है कि खेत से भी जाके जो है वहाँ से भी तोड़ के केसर ले सकते हैं, अगर हार्वेस्टिंग का टाइम अगर केसर का होगा तो। अब मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं रुका नहीं, लेकिन अगर आप पर्सनल गाड़ी या फिर कैब वगैरह से आ रहे हैं तो एक बार जो है कि आप केसर का खेत भी जो है वो ज़रूर घूमें। ये एक अच्छा खासा जो है वो बड़ा मार्केट है, जहाँ पे यहाँ का जो है वो फेमस केसर प्लस जो है कि आपका यहाँ का ड्राई फ्रूट वगैरह भी जो है वो मिल जाएगा। और अगर आप प्लान करते हैं तो ड्राई फ्रूट और केसर 2 चीज़ जो है वो ज़रूर यहाँ ले, खासकर अखरोट और केसर। अभी जो है हम लोग वो टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं। ये नेशनल हाईवे तो इंडिया का जो टोल प्लाजा है उसी पे है अभी हम लोग। No way. अभी हम लोग जो है वो एक टनल से गुज़र रहे हैं, जो टनल जो है स्टार्ट होता है काजीगुंड से, और जो है कि दूसरा एंड जो इसका निकलता है वो होता है बनिहाल में। बनिहाल रेलवे स्टेशन जो है वो आसपास में ही है, और बनिहाल के लिए भी जो है अगर आप ट्रेन से बनिहाल से निकलते हैं तो वहाँ भी एक टनल आपको जस्ट स्टेशन के बाद से निकलेगा, तो वो इसी के आसपास बना हुआ है। और इस टनल की वजह से जो है वो लगभग जो है 16 किलोमीटर का जो है 16 किलोमीटर के आसपास का जो ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। और ये टनल की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो वो 8.45 किलोमीटर के आसपास जो है इसका लेंथ है। और ये टनल की वजह से जो है वो सफ़र में जो है वो बहुत सुविधा होता है। और इस टाइप का जो है वो एयर को जो है निकालने के लिए भी जो है एक तरह का सिस्टम इंस्टॉल किया गया है इसमें, जिसकी वजह से जो है कि जो एयर है उसको बाहर की तरफ जो है थ्रो किया जाता है। अभी हम लोग जो है वो बनिहाल पहुंच चुके हैं। हमारा प्लान जो था पहले वो बनिहाल के लिए ही था, बट लेकिन मैंने फिर जो है कि डिसाइड किया कि चलो जम्मू ही एक्सप्लोर करते हैं, तो हम जम्मू वाला रूट जो है वो पकड़े। और बनिहाल से जो है श्रीनगर जाने वाला जो हाईवे है वो बहुत ही खूबसूरत हाईवे है। सीन्स वगैरह वो उसमें जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे सीनरीज वगैरह हैं, और हाईवे का तो एक अलग ही मज़ा है उसमें चलने का। तो मुझे लगता है कि बाई ट्रेन जो हो, अगर आप कोशिश करें कि अगर हो सके पॉसिबल तो आप जाएं बाई ट्रेन, बट लेकिन रिटर्न जो है वो बनिहाल तक जो है कि आप टैक्सी देख लें, अगर मिल जाती है कोई शेयर टैक्सी वगैरह तो बेस्ट है। अगर ग्रुप में है तो एक टैक्सी ही बुक कर लें बनिहाल तक के लिए, बहुत ही खूबसूरत है। या फिर आप डायरेक्ट श्रीनगर वहाँ उधमपुर के लिए भी वहाँ से बुक कर सकते हैं। तो अभी मैं जो है कि पहुँच चुका हूँ, ये रेलवे स्टेशन पे ही है। हम लोग यहाँ से जो है कि फिर टैक्सी वाले भैया जो है वो कुछ पैसेंजर वगैरह को उठा रहे हैं, एक दो अगर मिल जाता है तो फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। वो जो है कि क्या कहते हैं इसके लिए, ये जो है वो बनिहाल जंक्शन है, बनिहाल रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से जो है ट्रेन लेके श्रीनगर जा सकते हैं। और ये
बनिहाल जंक्शन का ये यहाँ तक के लिए उधमपुर के लिए यहाँ आना होगा। उधमपुर से हम लोग यहाँ से उधमपुर भी आप जा सकते हैं। बनिहाल से लेके उधमपुर के बीच में जो है हाईवे पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन का जो है वो काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और लैंडस्लाइड वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से जो है आपको थोड़ा टाइम जो है इस रूट पे जो है भी लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो है वो भी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। बहुत सारी टनल वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ट्रेन का भी जो है वो बनिहाल तक के लिए जो है वो रूट जो है बन रहा है। तो एक है कि आने वाले में ओवरऑल जो एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर का जो होगा वो और भी अच्छा होगा। कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा रोड जो है वो ख़राब है, तो जिसकी वजह से हमारे गाड़ी का जो है नीचे का कुछ टूट गया है, जिसको मिस्त्री साहब जो है वो चेंज कर रहे हैं। जिसकी वजह से जो है गाड़ी थोड़ा जो है बहुत ज़्यादा जर्क कर रहा था और पता चल रहा था, और एक्सल वगैरह का ही अंदर का कुछ टूटा है, तो ये चेंज हो जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। तो अभी चेंज करवाते हैं, फिर हम लोग जो है आगे का सफ़र जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग जो है वो रामबन जो है उससे गुज़र रहे हैं। एक अच्छा टाउन है और यहाँ के आसपास का सीनरी भी जो है वो बहुत अच्छा सीन है, तो आप यहाँ भी अगर चाहें तो एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप उधमपुर से जो है बस से ट्रेवल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ रामबन आना होगा। फिर रामबन से जो है कोई टैक्सी या फिर कोई और बस अगर सेवा है तो उसको लेके आप जो है जा सकते हैं बनिहाल तक, और फिर बनिहाल से रेलवे स्टेशन होते हुए आपको श्रीनगर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाएगी। तो ये एक रूट है जो चीप है और चीपेस्ट रूट कह सकते हैं कि ज़्यादा चीपेस्ट रूट है, बट इसके लिए जो है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपके पास टाइम होना चाहिए प्रॉपर। अभी हम लोग जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं। ये टनल जो है इस रूट का और इंडिया का जो है सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, जो कि 9.28 किलोमीटर लॉन्ग है। और इस टनल को जो है बनाया गया है वो जो है नेशनल हाईवे 44 पे, और ये टनल जो है वो हाईटेक टनल है, और ये देश का पहला ऐसा टनल है जिसमें जो इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम भी जो है वो लगाया गया है, जिसमें जो है हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक जो है कंट्रोल किया जाता है। और इस टनल की वजह से जो है 30 किलोमीटर का जो सफ़र है डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। तो ये जो है एक अच्छी बात है, जिसकी वजह से जो है 2 घंटे का टाइमिंग जो है वो बच जाता है। रास्ते में जो है हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके थे, तो यहाँ पे जो है एक नमकीन चाय है जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही पी रहा हूँ लाइफ में। कश्मीर में जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये जो है इसमें नमक वगैरह डाल के बनाया जाता है, और साथ में ये एक चूरन टाइप का कुछ है जो कि इसमें डाल के, और ये जो है कि रोटी टाइप का बना हुआ है, तो उससे जो है डाल के आप खा सकते हैं। टेस्ट जो है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम खा रहा हूँ तो थोड़ा मुझे अजब लग रहा है, बट लेकिन ये है कि यहाँ कॉमनली मिलता है। बाकी जो भाई कश्मीर वगैरह से देख रहे हैं तो वो ज़रूर बताएं कि इसको यहाँ की लैंग्वेज में जो है वो क्या बोला जाता है, बट लेकिन अगर आप आते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको। सामने जो है वो बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से जो है जाम लग गया है। अभी जो है कि थैंक गॉड की जो है जाम जो है वो खुल चुका है। धीरे धीरे जो है वन साइड का ट्रैफिक को जो है वो मूव किया जा रहा है, और दूसरी साइड का जो है हाईवे भी जो है वो हाईवे ब्लॉक है, और शायद ही है कि वो आज क्लियर हो पाएगा, या हो सकता है कि शाम तक क्लियर हो जाए कम से कम ट्रैफिक को पास करने के लिए। तो बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से जो है कि इतना टाइम लग गया है। आई थिंक कल रात में हुआ है, जिसकी वजह से इतना टाइम है। और अभी यहाँ पे जो है वो बोल भी रहे थे, बात कर रहे थे लोग कि जो है कि आगे जो है वो बहुत लंबा चौड़ा जो है वो जाम लगा हुआ है, ऑलमोस्ट जो है कि 3 to 4 किलोमीटर के आसपास। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और कितना पहले हुआ है, और थोड़ा बहुत जो है वो नुकसान भी हुआ है। इस ट्रैफिक को देख के जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है लैंडस्लाइड हुआ होगा। और ये जो है सामने जो है वो ट्रक का जो है वो बहुत बड़ा जो है वो लाइन लग चुका है। 3 से 4 किलोमीटर के आसपास जो है ये ट्रैफिक लगा हुआ है, और हो सकता है कि शाम तक खुल जाए या 1-1.5 घंटा में तो जो है कि वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काम जो है वहाँ पे क्लियर करने का चल रहा है। हम लोग जो है अभी उधमपुर जो है वो पहुँच चुके हैं,
और मैं तो उधमपुर नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट जम्मू जा रहा हूँ। तो बेटर ऑप्शन है अगर आपको बनिहाल से जो है अगर टैक्सी या फिर टेम्पो या बस मिल जाता है अगर आपको वहाँ के लिए जम्मू के लिए, तो आप जम्मू डायरेक्ट आ जाएँ, क्योंकि जम्मू से जो है बाकी राज्यों के लिए जो है बहुत ज़्यादा ट्रेन चलती है। तो एक ऑप्शन जो है कि वहाँ से आपको ज़्यादा बनता है। सनसेट का जो है वो टाइम हो गया और कितना खूबसूरत जो है वो नज़ारा जो है यहाँ का है। और ये हाईवे जो है वो बहुत ही खूबसूरत हाईवे है। जब मैं ट्रेन से भी आ रहा था तो मैं वहाँ से देख पा रहा था, और अभी जो है मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ इस हाईवे को, बहुत ही खूबसूरत है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बन टोल प्लाजा पे, जो कि उधमपुर से जो है जब जम्मू की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये पड़ता है। और इस रूट पे जो है वो जो है कि ये दूसरा टोल प्लाजा है। एक तो जब आप जो है कि बनिहाल के लिए आते हैं श्रीनगर से तो उस रास्ते पे पड़ता है, और दूसरा जब बनिहाल से जो है आप उधमपुर होते हुए जो है जब आप जम्मू के लिए निकलते हैं तो आपको मिलता है ये वाला टोल प्लाजा। एंट्री है जम्मू के लिए, और यहाँ से जो है कि आप NH-44 को जो है कि एग्ज़िट करते हुए जो है कि आप जम्मू के लिए एंट्री कर लेते हैं। यहाँ से भी अभी 3-4 किलोमीटर के आसपास जो है कि वो मेन सिटी है, रेलवे स्टेशन वगैरह। और यहाँ पे जो है जम्मू का वो NIT और IIT भी कॉलेज है इसी के आसपास में। अभी जो है हम लोग वो सिटी के अंदर आ चुके हैं, और जम्मू जो है वो बहुत ही खूबसूरत सिटी है। मेरे पास थोड़ा टाइम कम है और मैं जो है थका हुआ भी बहुत ज़्यादा हूँ, जिसकी वजह से जो है वो मैं जम्मू को एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ज़रूर मैं नेक्स्ट टाइम जो है ट्राई करूँगा कि मैं जम्मू को एक्सप्लोर करूँ। और जो है कि एक बार आप अगर टैक्सी वगैरह का जो है वो क्लियर बात कर लें, क्योंकि ये तो मुझे बस स्टैंड पे उतारेगा, फिर वहाँ से मुझे जो है कोई ऑटो वगैरह लेके जो है वो जाना होगा रेलवे स्टेशन के लिए। श्रीनगर से जो है वो डायरेक्ट टैक्सी लेके जो है वो जम्मू आ गया था। मैं चाह रहा था कि ये रूट को भी जो एक्सप्लोर कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे राज्य से जो है ट्रेन यहाँ पे आती है। तो यहाँ आने के बाद मैंने 1-2 चीज़ें पता की है। तो यहाँ से बस भी जाती है श्रीनगर, ये रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही बस स्टैंड है। तो आप वहाँ से भी जो है बस जा सकते हैं, वहाँ बस आपको डायरेक्ट श्रीनगर से मिल जाएगी। और श्रीनगर से भी यहाँ के लिए इसका मतलब बस आती है, तो टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टैक्सी के लिए सोच रहे हैं तो आप बनिहाल रेलवे स्टेशन तक आ जाए, वहाँ से बाहर से जो आपको टैक्सी मिल जाएगा। वो सीज़न पे डिपेंड करता है। अभी जो है कि 200-300 में आपको टैक्सी वहाँ से मिल जाती है जम्मू के लिए, बाकी उधमपुर के लिए भी वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी। और आसपास में जो है होटल वगैरह है, बट लेकिन आप अवॉइड करें यहाँ खाना खाने के लिए। बाहर जाके होटल से वहाँ पे आप खाना खाएं, क्योंकि इनका जो है खाना भी अच्छा नहीं था और थोड़ा सा जो है कि सिस्टम भी बहुत ही बकवास था। इवन कि आप सोच लो कि डस्टबिन जो है वो काउंटर से जो है लगभग 300 मीटर दूर था। तो इवन क्या सिस्टम था इसका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो आप अवॉइड करें यहाँ खाने के लिए। इससे बेटर है कि बाहर थोड़ा सा चल के बाहर जाए, बाहर अच्छे होटल्स वगैरह है तो आप वहाँ खाना खाएं। और मैं अभी एक होटल का नाम आपको देख रहे होंगे वीडियो में, उसको जो है कि उसमें तो आप अवॉइड ही करें खाने के लिए। बहुत बकवास होटल है, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बकवास रहा उसमें। बाकी जो है मैं यहाँ से जो है जिस ट्रेन से मैं रिटर्न आया था श्रीनगर, उसी ट्रेन से मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ। उत्तर संगम क्रांति यहाँ से 12-446 बन के जाती है, तो उसी से मैं जा रहा हूँ। इसका टाइम जो है जम्मू का जो है वो 9:40 का है। तो टाइम अभी 1-1.5 घंटा है मेरे पास। तो हम लोग जाते हैं अंदर। टिकट मैंने ले लिया है, बाकी जो है यहाँ से ट्रेन होगा, ऐसे होगा। तो बाकी जो है जो जम्मू से श्रीनगर से जो है अगर आप दिल्ली वगैरह ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए एक रूट तो ये है। एक तो आप उधमपुर जाके फिर उधमपुर से होते हुए जो है कि आप बनिहाल, फिर बनिहाल से दूसरा यहाँ से है। तो यहाँ से एक प्लस पॉइंट है कि आपको डायरेक्ट यहाँ से जो है वो टैक्सी मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट जो है श्रीनगर के लिए आपको जो है बस वगैरह मिल जाएगी। तो ये एक बेनिफिट है। बाकी है कि वो सीज़न पे डिपेंड करता है। अगर विंटर सीज़न वगैरह है तो फिर आप बनिहाल होकर जाएँ, क्योंकि बनिहाल रेलवे स्टेशन के आसपास का जो पूरा बर्फ़ वगैरह गिरा रहता है तो उसका लोकेशन और भी अच्छा लगता है। बाकी बात जो है मैं आपको जो है सीधा जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचूंगा तो वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। चलिए तब तक जो है कि मैं जाता हूँ, प्लेटफॉर्म वगैरह देखता हूँ किस पे आएगी। उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे सीधे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। लाइफ का असली एक्सपीरियंस जो है वो आपको जो है जनरल बॉगी में ट्रैवल करके ही पता चलता है कि कितना ज़्यादा जो है इंडिया में अभी भी काम करने की ज़रूरत है, और लोगों पे जो है उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है जनरल में ट्रैवल करते हैं और वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ट्रैवल करते हैं।
आप जो है कि आप देख रहे हैं कि एक बंदा जो है वो आया है और लोअर बर्थ जो होता है सीट का, उसके नीचे जो जगह होता है जहाँ पे हम लोग अपना सामान वगैरह रखते हैं, वो वहाँ पे सो गया और पूरे कंफर्टेबल से सो गया है। पूरे सफ़र में जो है कि इसी तरह सो के वो निकल जाएगा। और हम आप जो है कि कितना ज़्यादा जो है इन चीज़ों को सोचते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है इंडियन रेलवे से कि उसे जो है इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। मैं पहुंच चुका हूं अब दिल्ली। हमारी ट्रेन जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। ये ऑन टाइम ही पहुंची है दिल्ली। और ये जो है चीपेस्ट रूट है। अगर आप श्रीनगर से दिल्ली आना चाहते हैं या दिल्ली से श्रीनगर जाना चाहते हैं, मुझे जो है 515 रुपये जो है वो पड़ा होटल से लेकर दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आने में। ये जो है सीज़न टू सीज़न जो है वो डिफरेंट भी होता है। अभी सीज़न पे जो कर रहा है हो सकता है कि जिस टाइम में आप जाए तो वो पड़े, तो वो वक्त आप नेगोशिएट वगैरह करके आप देख लेंगे। और सेकेंड चीज़ है कि आपके पास 2 रूट ऑप्शन है। एक तो आप उधमपुर होते हुए जो है कि जाए, एक या तो आपके डायरेक्ट जम्मू आ जाए और फिर जम्मू से जाए। मैंने जम्मू वाला रूट जो है इसलिए एक्सप्लोर किया क्योंकि बहुत सारी ट्रेन जो है वो डायरेक्ट जम्मू आती है और दूसरे राज्यों से, और तो इस वजह से मैंने एक्सप्लोर किया। और वहाँ पे जम्मू के लिए जो है और बहुत सारी ट्रेन भी जाती है, तो वो आपको थोड़ा इजी होगा, इसलिए मैंने वो भी एक्सप्लोर किया। दूसरा चीज़ है कि जम्मू वाली जो रूट है, जम्मू से लेकर उधमपुर वाली बाई रोड जो है वो बहुत ही सीनरी रोड है और बहुत ही खूबसूरत है। तो इस वजह से भी जो है कि मैंने जो है कि उसको एक्सप्लोर किया। और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जो है कि आप अपना खैरियत रखें। ये ट्रिप जो है यहीं पे ख़त्म होती है। मैं प्लान करता हूँ नेक्स्ट ट्रिप, फिर मैं आपको लेके आता हूँ एक नया ब्लॉग आपसे।